This book, Four Stars of Destiny. No. The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। जब सदन के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान अपना भाषण शुरू किया, तो राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की लिखी गई किताब के प्रकाशन पर रोक लगा दी है। इस पर बवाल हो गया और सरकार ने उनकी टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए उनसे सटीक प्रमाण पेश करने की मांग की। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच तीखी बहस देखने को मिली। सर दीजिए। सर दिस इज 100% ऑथेंटिक, 100% ऑथेंटिक। के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ लीडर अपोजिशन से, जिस सर राजनाथ सिंह इज गेटिंग एक्सरसाइज बिकॉज़ हिज नेम इज गोइंग टू बी स्पोकन जस्ट नाउ। प्रकाशित हुई है या नहीं हुई है, केवल मैं एक प्रश्न का जवाब इनसे चाहता हूँ अध्यक्ष। वो मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। रिकॉर्ड पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्ट करे। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्ट करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। और सदन में भारी बवाल मचा। वो किताब कौन सी है, क्या लिखा है इस किताब में ऐसा, और क्यों इस किताब की बात करने पर स्पीकर ने राहुल गांधी को लताड़ दिया, बताएंगे सब कुछ आपको सिलसिलेवार तरीके से। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। सबसे पहले जान लेते हैं उनके बारे में जिन्होंने ये किताब लिखी है। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भारतीय सेना के रिटायर्ड जनरल हैं और वे 31 दिसंबर 2019 को भारतीय सेना के 28वें सेनाध्यक्ष बने थे। उन्होंने जनरल बिपिन रावत के बाद ये जिम्मेदारी संभाली थी। अपने लंबे सैन्य करियर में जनरल नरवणे ने कई अहम पदों पर काम किया। वे वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे, अलग अलग कोर और कमांड की जिम्मेदारी संभाली और सेना प्रशिक्षण कमांड के प्रमुख भी रहे। उनका करीब 40 साल का सेना का अनुभव रहा है। सेना निवृत्ति के बाद जनरल नरवणे ने अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। इस किताब में उन्होंने अपने पूरे सेना करियर के अनुभव साझा किए हैं। इसमें 2020 का लद्दाख गतिरोध, चीन के साथ तनाव, गलवान घाटी की झड़प, डोकलाम स्टैंड ऑफ द अग्निपथ स्कीम जैसे कई अहम और संवेदनशील मुद्दों का जिक्र किया है। लेकिन इस किताब पर बवाल क्यों हुआ? दरअसल ये किताब दिसंबर 2023 में पेंगुइन रैंडम हाउस से छपने वाली थी, लेकिन रक्षा मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी नहीं मिली। नियम यह है कि अगर कोई पूर्व सैन्य अधिकारी अपनी किताब में संवेदनशील जानकारी लिखता है तो उसे पहले रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेनी होती है। यहाँ वही मंजूरी अब तक नहीं मिली है। किताब अप्रैल 2024 में भी रिलीज नहीं हो पाई और अब 2026 तक भी अप्रकाशित है। हालांकि दिसंबर 2023 में किताब के कुछ हिस्से पीटीआई और द कारवा मैगजीन में छपे थे। इसके बाद विवाद और बढ़ गया और पूरी प्रक्रिया रुक गई। ये साफ कर दें कि किताब पर कोई बैन नहीं है, बस उसका रिव्यू अभी पेंडिंग है। खुद जनरल नरवणे ने 2025 में कहा था कि अब फैसला पब्लिशर और रक्षा मंत्रालय को करना है। बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी ने अपने भाषण में इन्हीं मैगजीन आर्टिकल्स का हवाला दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किताब इसीलिए नहीं छपने दे रही है क्योंकि उसमें चीन सेना पर हुई गलतियां और अग्निपथ स्कीम पर सवाल उठाए गए हैं। ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नरवणे जी ने कहा है कि उनका मेमोयर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है। इसमें सब लिखा है और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नरवणे जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। जो पुस्तक प्रकाशित हुई ही नहीं है तो किस पुस्तक को यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं उनके बारे में? माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? लेकिन सरकार की तरफ से तुरंत कहा गया
कि किताब अभी आधिकारिक रूप से छपी ही नहीं है, इसीलिए उसके अंश संसद में पढ़ना या दिखाना नियमों के खिलाफ है। लोकसभा के नियम 349 के तहत ऐसी गैर प्रमाणित सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी को रोक दिया। इसके बाद सदन में जोरदार हंगामा हुआ कि कार्रवाई दोपहर तक स्थगित करनी पड़ी। सरकार का कहना है कि अगर किताब में सब कुछ सही होता तो उसे मंजूरी मिल जाती, और अगर किसी पूर्व अधिकारी को लगता है कि उनके साथ गलत हो रहा है तो वह अदालत का रास्ता अपना सकते हैं। किताब में चीन से जुड़ी सुरक्षा और अग्निपथ जैसे संवेदनशील मुद्दे होने की वजह से रक्षा मंत्रालय अब भी उसे जांच रहा है। राहुल गांधी ने इसी मुद्दे को सदन में उठाया, लेकिन नियमों की वजह से उस पर चर्चा नहीं हो सकी। किताब अभी छपी नहीं है, इसलिए उसके अंश सदन में पढ़ना या दिखाना संसदीय नियम यानी लोकसभा रूल 349 के खिलाफ है और स्पीकर ओम बिरला ने हस्तक्षेप भी किया, राहुल गांधी को रोक दिया। हालांकि अब इस किताब को लेकर चर्चा तेज हो गई है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज।